चलते चलते देखिए अब हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर। क्लास 11 जय हिंद एक्सरसाइज 3.4। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एक चर के त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। कोई एक चर है x, ये देखिए कोई एक वेरिएबल है x, उसका कोई भी त्रिकोणमितीय फलन ले लिया यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, तो अब ये साइन x हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब इज इक्वल टू कुछ हो, हाँ, या प्लस समथिंग इज इक्वल टू कुछ, मतलब इक्वल टू का साइन आ गया, बन गई इक्वेशन। और अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? अरिथमेटिक इक्वेशन नहीं रह गई, अब ये हो गई है त्रिकोणमितीय समीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ, अच्छा, अब हम आते हैं सॉल्व, और हमसे कहेंगे सॉल्व करो। तो सॉल्व यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। समझे? चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, उस समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन, पता है सॉल्यूशन भी 3 प्रकार के होते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। वो देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य मान। दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, मतलब निश्चित समझ लो, एक निश्चित मान। हाँ, और जनरल सॉल्यूशन तो व्यापक होता है, ये मुझे मालूम है, व्यापक हल। हाँ, और मुख्य हल, और इसको तुम एक विशिष्ट हल ऐसे कह लो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, अब ये सब क्या होते हैं? हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच के मान को कहते हैं। 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई का एक राउंड होता है ना पूरा, यानी 2 पाई से छोटा ही होगा। किसी का भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो 2 पाई से स्मॉल होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। तो 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगी। हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड, अब जैसे साइन है, साइन और कॉसेक ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव हैं? फर्स्ट में और सेकंड में, तो दोनों में आपको आंसर देंगे वो, अगर पॉजिटिव की बात की जाए। अभी सॉल्यूशन वगैरह मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मुझे सॉल्यूशन केवल सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, द्वितीय चतुर्थांश में चाहिए, तो वो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंस क्लियर हुआ? 2 सॉल्यूशन आ रहे थे बट मैंने कहा नहीं, मुझे तो सेकेंड वाला चाहिए, तो पर्टिकुलर हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है? जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। अब आते हैं जनरल। जनरल मतलब 2 पाई के बाद भी सितारों के आगे जहाँ और भी है, एक राउंड लगा के थोड़ी वो रुक जाएगी, वो खूब आगे तक कितने ही राउंड लगवा लो, 4 पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 तो चलो छोटा हो गया, मतलब और भी 5 पाई बाई 2 प्लस, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो एक अगर हम जनरलाइज कर दें, यानी हम एक ऐसा आंसर निकालें जिसमें n हो, स्मॉल n। n क्या होता है? इंटीजर। अभी वो नेचुरल नहीं है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। n यहाँ पर पूर्णांक है, इंटीजर है ना, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसा जनरल सॉल्यूशन ले लूँ जिसमें n हो, अब n होने का मतलब अब मैं n को डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाऊंगी और मुझे अनगिनत, अपरिमित, इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, आउटपुट्स मिलते जाएंगे, तो वो हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक, अब एक रे यहाँ पर है, वो भी तो 2 पाई का राउंड लगाकर आई हुई हो सकती है। यहाँ से लूँ तो यहाँ है, वो भी तो 2 पाई का राउंड लगाकर आई हुई हो सकती है, तो वो जनरल हो जाएगा ना, एक n लगा के एक इक्वेशन हमें मिल जाए। चलिए, अभी मैं आपको कुछ बता रही हूँ सॉल्यूशंस वगैरह जो निश्चित हैं, इन्हें आपको रट लेना है, याद रख लेना है। और मैथ्स में बोलना बड़ा शर्मनाक होता है कि रट लीजिए, बहुत बुरा लगता है बोलने में, बट मैं क्या करूँ बेटा, अगर मैं इसका आपको वो बताने लग जाऊँ डेरिवेशन, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है हाल फिलहाल। हालांकि एनसीईआरटी की बुक्स आप देखें तो उसमें इनका डेरिवेशन गिवन है, तो वहाँ पर आने से पहले पुराना रिवीजन, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा कार्टेशियन सिस्टम बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो गए 4।
हाँ, 4 चतुर्थांश हो गए, क्वाड्रेंट्स हो गए। यहाँ पर क्या होता है बेटा, π/2 माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π माइनस थीटा, π प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा होता है, 2π माइनस थीटा, सॉरी 2π माइनस थीटा, देखो लिखा तो भी गलत लिख लिया, ओफ, 2π माइनस थीटा, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि जब ऑड होता है यानी वाई एक्सिस वाला π/2 या 3π, तो रेशो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, है ना, कॉस हो जाता है साइन में, सेक हो जाता है, पता है आपको। तो इसमें हमें चेंज नहीं करना, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। दैट मीन्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आया तो हम केवल और केवल 2π प्लस थीटा ही लेंगे। यहाँ पर भी हम ये नहीं लेंगे, इसको काट दीजिए, हम केवल π माइनस थीटा लेंगे। यहाँ पर ये नहीं लेंगे, ओनली π प्लस थीटा लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 3π/2 प्लस थीटा नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे बेटा, जो मैंने गलत लिख दिया था वो लेंगे, क्या लेंगे, 2π माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, माइनस थीटा भी तो हो सकता है, अगर मैं रे को इस तरफ निगेटिव डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज ले आऊँ तो माइनस थीटा भी नहीं लेना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 0 और 2π के बीच में लाई करती है, तो माइनस का तो कलर ही नहीं, चांस ही नहीं, तो माइनस थीटा भी नहीं लेना है। तो बेटा हमें क्या लेना है, हमें लेना है 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, π माइनस थीटा एंड π प्लस थीटा, सिर्फ ये 4। अब ये क्या लेना है, अभी सब समझाऊंगी, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, आखिरी चीज़, फिर उसके बाद हम नई चीज़ बताएंगे। यहाँ पर सब पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पर सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एक आखिरी एब्स्ट्रैक्ट ये है कि हर रेशो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कोई भी ले लो। साइन इन दोनों में पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, टेन यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ नेगेटिव, कॉस यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ और यहाँ नेगेटिव। तो ये एक चीज़ हो गई, पुरानी चीज़ें हो गई। हाँ, एक और पुरानी चीज़ है, वो ये आप पढ़ चुके हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी n होना चाहिए इंटीजर। cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये हुआ अभी तक की कहानी। आज हम नई चीज़ पढ़ेंगे। नई चीज़ ये है कि अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y हो जाए, तब क्या होगा, cos x इज इक्वल टू cos y हो जाए, तब क्या होगा, और tan x इज इक्वल टू tan y हो जाए, तब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए, ये होता है अगर ऐसा हो, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n y। ये समझ लो, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n y। अगर मैं इसको आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा करके प्रैक्टिस करवाऊँ तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। x और y बदल गए, थीटा और अल्फा में, एक प्रैक्टिस के लिए बोल दिया मैंने। नाउ cos x इज इक्वल टू cos y, x is equal to 2n pi plus minus y। x is equal to 2n pi प्लस माइनस y, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस हम थीटा अल्फा के लिए करें तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बोला मैंने। tan पर क्या होता है, tan x इज इक्वल टू tan y होता है, तो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा ओनली। अगर इसकी प्रैक्टिस थीटा और अल्फा के लिए करें तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा,
ठीक, ये हो गए जनरल सॉल्यूशंस। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालांकि वो जो है आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई आ जाए, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई आ जाए, या फिर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई आ जाए, ऐसे आ जाए, तो इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये टेन है ना, टेन में केवल प्लस होता है बेटा, और इसमें स्क्वायर्स तीनों में सेम रहता है। हालांकि ये कोर्स में नहीं है, लेकिन कोर्स में बताना मना तो नहीं है। अगर कोर्स में नहीं है तो बताना थोड़ी मना है, एक थोड़ा नॉलेज तो बढ़ेगी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए कम टू द एक्सरसाइज 3.4, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। इसमें एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट द फोकस। यस, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल बताइए, यानी कि दोनों ही बताने हैं आपको, वो भी बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू भी बतानी है और जनरल भी, दोनों ही बतानी है। चलिए, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट है 10x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। छोटा सा प्यारा सा कार्टेशियन सिस्टम हम बना लेते हैं। अब देखो बच्चों, 10x पॉजिटिव, हाँ, कहाँ कहाँ, फर्स्ट में और थर्ड में, यू नो वेरी वेल, पहले में और तीसरे में ये धनात्मक है, पॉजिटिव है। अच्छा, रूट 3 की वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, अभी तो प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस होता तो भी हम माइनस को अवॉइड करते। बस मुझे इतना बता दो कि 10x रूट 3 कब होता है? ये होता है 60 डिग्री पर, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10 60 का मतलब अगर रेडियन में लिया जाए तो पाई अपॉन 3 होता है। गॉट इट? आ गया ये? अभी इसको देखते ही अपना मन मचल रहा है, फटाफट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3 लिखें और आंसर कर दे, वो जनरल है। अभी मुझे प्रिंसिपल वैल्यू पहले बतानी है। तो पहला क्वाड्रेंट पाई बाई 3 से पूरा हो गया। अब ये कहाँ पॉजिटिव है? अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में। हालांकि बेटा बुक में ऐसा नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश में x का मान कितना है? पाई बाय 3। इसके बाद ये कहाँ पॉजिटिव है? ये तीसरे में पॉजिटिव है, तो अब आप लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। इतना लिख के छोड़ देती हूँ, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, यहाँ पर क्या होता है बताइए? पाई प्लस होता है ना, तो अब आप लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा। अब ये थीटा बन चुका है, ये इसकी जो रूट 3 की वैल्यू है, ये इसलिए मैं थीटा है। तो एक तो ये थीटा ये है, यहाँ लाएंगे तो क्या होगा? 10 पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस, ये तो है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा ही तो होता है। एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। तो अब हमारा आंसर रेडी है। पहला वाला क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होंगी? R, एक तो होगी पाई बाय 3 और एक होगी 4 पाई बाय 3। गॉट इट? समझ गए हो? ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यूज। अभी जल्दी से आ जाओ जनरल। अब जनरल के लिए ये समस्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 10x इज इक्वल टू 10y होता है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, ये होता है ना। अब यहाँ पर y तो दो है, एक है पाई बाय 3, एक है 4 पाई बाय 3, तो आप दोनों लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। लेकिन अक्सर छोटी वाली लेते हैं, फर्स्ट वाली, क्योंकि दूसरी इसी के आगे का स्टेप है। ओरिजिनल तो यही थी ना, इसी के आगे का स्टेप तो ये है, तो हम ये फर्स्ट वाली ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जनरल सॉल्यूशन विल बी, हिंदी वाले लिखेंगे व्यापक हल
होगा, या व्यापक हल के लिए पहले तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा, वो हमें ये लिखना पड़ेगा 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, पहले ये लिखा। अब हम व्यापक हल लिख देंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, जहाँ इंग्लिश वाले लिखेंगे वेयर, क्या जो n है ना वो इंटीजर है, n निगेटिव, यानी तुम अपनी रे को उल्टा भी घुमा सकते हो, n की वैल्यू माइनस में भी दे दोगे ना तो भी आपका 10x जो है वो √3 ही रहेगा। गॉट इट? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड इज sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू 2, तो इसको sec में ही रहने दो, हाँ नहीं तो लेकिन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन तो cos का है, sec का तो हमने आपको बताया नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। cos x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कब होता है? cos 60 डिग्री पर, तो ये भी हो गया पाई बाय 3, 60 मतलब पाई बाय 3। फिर एक छोटा सा प्यारा सा कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, ये बना लिया करो या तो हो जाओ इतने कॉन्फिडेंट कि कोई ज़रूरत ही ना पड़े। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, एक कागज़ ही निकल गया, एक तो फर्स्ट पे और एक फोर्थ पे, फर्स्ट और फोर्थ पर ये पॉजिटिव है, यू ना, मालूम है ना आपको? ठीक है, तो अब ये थीटा का तो पता चल गया, पाई बाय 3 है, तो अब हम क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रथम चतुर्थांश में x इज इक्वल टू पाई बाय 3, और फिर कौन से में? फोर्थ, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, आप बताओ मुझे क्या होगा? आप इसको लिखोगे cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 2 पाई माइनस थीटा, मैं बार बार क्या बोलूँ इसको, है ना? तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लिया 1, 6 माइनस 1 से आ गया आपका 5, तो ये हो गया cos 5 पाई बाय 3। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, तो मुख्य मान होंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे मुख्य मान होंगे, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल वैल्यूज विल बी पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? कोई कुछ भी कहे डरना नहीं है, ऐसे ही होना, और कोई इसका मेथड नहीं है ये, बल्कि मैंने और एलेबरेट कर दिया, बुक में इतना आपको विस्तृत रूप से नहीं दिया है। तो ये हो गए मुख्य मान। अब जनरल के लिए जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा कि जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो ही लो, क्योंकि जो सेकंड है वो उसी से जनरेट हुई है। तो अभी हम जनरल लेते हैं। जनरल में क्या है? cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। याद आया? अभी याद हुआ आपको कि क्या है जनरल सॉल्यूशन? यहाँ लिख देंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन, हाँ व्यापक हल के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये फॉर्मूला है, इसमें हमने अपनी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ये मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि n अक्सर देखने से लगता है कि नेचुरल नंबर है। अभी आते हैं थोड़े माइनस वालों पर। cot x इज इक्वल टू माइनस √3। पहले तो इसको 10 में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि cot के हमने नहीं पढ़े हैं। 10 का होगा ये -1/√3। मैंने आपसे क्या कहा? माइनस को नहीं देखना है, केवल इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो देखनी है। तो 1/√3 यानी 30 डिग्री, आपको पता दिख रहा है ना, 10 30 होता है 1/√3। अच्छा 30 क्या होता है? 30 होता है पाई बाय 6, तो माइनस को बाहर रखो और इसको लिख दो 10 पाई बाय 6। क्लियर? अब माइनस माइनस तो बाबा अपने को चाहिए नहीं, है ना, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? 0 और 2 पाई के बीच में, बट 10 निगेटिव है। तो 10 कहाँ कहाँ निगेटिव है? एक तो सेकंड में निगेटिव है, एक फोर्थ में, इन दो में ये निगेटिव है। यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ होगा पाई माइनस थीटा, आपको पता है, और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 2 पाई माइनस थीटा। उसके मुताबिक यहाँ पर आप हेडिंग डाल दो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो अब ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, अब बच्चों आपको -10 π/6 चाहिए, वो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, आप लिखोगे 10 π - π/6। अगर ये ना होता, सिर्फ आपके सामने आंखों के सामने ये आ जाता, तो आप अपना दिमाग लगाते, आप बोलते अरे ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, आप लगा देते माइनस, फिर आप कहते पाई है, इसका मतलब ये बदलेगा भी नहीं, तो आप अपना आंसर मुझे बता देते कि मैम इसका आंसर आएगा -10 π/6 और वो करेक्ट होता। अभी थोड़ा उल्टा हो गया। अच्छा चलिए, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 π/6, मत पूछना कैसे हो गया, तो ये हो गया 10x, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 π/6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ लेते हैं हम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये होगा 10 2 पाई - π/6, गॉट इट। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही तो होता है, 2 पाई - थीटा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 11x/6 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर अपना लुब्बे लुबाब जिसे कहते हैं ना, पूरा एब्स्ट्रैक्ट, वो हम लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज, ओ माय गॉड, प्रिंसिपल की स्पेलिंग नहीं ठीक लिखी है, वैल्यूज आर क्या आएंगी, एक तो आएगी 5 π/6 और एक आएगी 11 π/6, गॉट इट, हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी जनरल सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल का मतलब आप जानते हैं, और कौन सा लेते हैं हम, जो सबसे पहले आया होता है। और माइनस ये भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम पता है एक काम और भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल में माइनस लेना मना नहीं है, इसको आप 10 - π/6 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 10 - थीटा 10 थीटा होता है, तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन में आप -π/6 वाली वैल्यू भी लिख सकते हो, बट अवॉइड करो, क्या लो आप इसको ले लो, किसको, जो स्मॉलर है इन दोनों में। तो फॉर जनरल सॉल्यूशन अब आप लिखोगे 10x इज इक्वल टू 10 5 π/6, और फॉर जनरल सॉल्यूशन x विल बिकम n pi प्लस 5 π/6 फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक। नाउ फोर्थ पार्ट इज cosec x इज इक्वल टू -2, ये है आपका cosec x इज इक्वल टू -2, तो भाई इसको पहले साइन में बदला जाए, ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू -1/2, फिर मैंने आपसे कहा आप केवल न्यूमरिकल वैल्यू के बारे में बात करो, तो 1/2 साइन कब होता है, 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री को, सॉरी ये साइन है, 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, ठीक। फिर एक छोटा सा कार्टेशियन सिस्टम बना लो। अब मुझे बताओ साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, यानी थर्ड और फोर्थ। थर्ड में आएगा पाई प्लस थीटा और फोर्थ में आएगा 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा हमारा क्या है, π/6, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अच्छा एक चीज़ और बेटा, अभी आंसर आप देख लेना, अगर आंसर में उन्होंने -π/6 लिया है तो वो ले लेना, आंसर के हिसाब से नहीं, बुक के हिसाब से आप चल देना, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव पर रहे हम तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस π/6, दैट मीन्स साइन 7 π/6, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ लिख देंगे हम इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में। फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश में क्या होने वाला है, ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना है, π/6, आप समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल है, चारों सम्स तो एक जैसे ही थे। अब ये हो गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 11 π/6, ठीक। अब एलसीएम लेना तो
आप कर ही लेंगे। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11π/6, यहाँ पर लिख दीजिए इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7π/6। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज आर x इज इक्वल टू आइदर 7π/6 और 11π/6, इन दोनों में से कोई भी। और है ना, एंड नहीं है, और या तो ये होगी या ये होगी। अब हम आते हैं फॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल के लिए। ठीक, अब आप देख लीजिएगा आंसर में उन्होंने -π/6 लिखा है, तो बाबा -π/6 लिख देना, नो इशू। लेकिन यहाँ पर अगर हम लेना चाहेंगे, हमारे ऊपर है, तो हम लेंगे कौन सी, पहले कौन सी आई है, 7π/6। तो यहाँ हम लेंगे sin x इज इक्वल टू sin 7π/6। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 to the power n 7π/6। गॉट इट। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n belongs to z, because that means n is a integer, as n is an integer। ओके, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोक रही हूँ। इसमें मैंने केवल 4 सवाल करवाए और साथ में आपको इंट्रोडक्शन दिया, और बाकी के जो 5 to 9 हैं वो मैं लेने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।